अब बहुत से लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं दिखता, हम यकीन कैसे करें? नहीं दिखता। रात दिन सुबह शाम उठते जागते बैठते हर समय तो दिखता है। तुम ना देखो तो तुम्हारी मूर्खता है। कहां नहीं दिखता है? जिसको तुम देखते हो क्या उसी को मानते हो? बोले हाँ उसी को मानते हैं महाराज, जो दिखता है। तो ठीक है, दिखा दे मुझे एक और चीज जिसके बिना तू जिंदा नहीं रह सकता। उसका नाम है ऑक्सीजन। है जी? क्या नाम है? जी सकता है कोई बिना ऑक्सीजन के? दिखा दे। कैसी है? लाल है, पीली है, हरी है, गुलाबी है, मोटी है, पतली है, कैसी है? तू ऑक्सीजन नहीं दिखा सकता जिसके बिना तू जीवित नहीं रह सकता, और मुझे मेरे भगवान को दिखाने की बात करता है। तू ऑक्सीजन दिखा, देख मैं तुझे भगवान दिखा सकता हूं। हाँ एक बात और पक्की है, तू मर जाएगा ना तो भी ऑक्सीजन नहीं दिखा पाएगा, लेकिन अगर तेरा विश्वास पक्का हो गया तो मैं तुझे मेरा ठाकुर दिखा सकता हूं। तो वो है, ये साबित करने की जरूरत नहीं है। जब वो नहीं होता तेरे जिंदगी में, तेरे ऊपर जब उसकी रहमत नहीं होती, उसके बिना तू एक सेकंड जिंदा नहीं रहता है। एक सेकंड तू जिंदा नहीं रहता। तू आज तक जिंदा है क्योंकि वो तेरे ऊपर कृपा बनाए हुए है। अब हम कैसे माने? देखिए, जैसे आपके माँ बाप को आपकी चिंता रहती है, ठीक वैसे ही ठाकुर जी को हम सबकी चिंता रहती है। ठाकुर जी श्री कृष्ण युगल सरकार। जैसे आपका बच्चा परेशान हो तो आप चैन की रोटी नहीं खा सकते, ठीक वैसे ही एक बार गोलोक में श्री कृष्ण उदास हैं। राधा रानी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं हे सर्वेश्वरी, मैं उदास हूं इन कलयुग के लोगों को देख देख कर। ये नाना प्रकार के दुष्कर्म कर करके नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनका कल्याण हो। अब हम लोग अनेकों योनियों में कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? जब जीव भटकता है, जब जीव का कर्म भटक जाता है तो उसका मोक्ष नहीं हो पाता, और जब मोक्ष नहीं हो पाता तो उसका पुनर्जन्म होता है, और जब पुनर्जन्म होता है तो ये मानव योनि में कल्याण होता है माय डियर, और किसी योनि में कल्याण नहीं होता है, याद रखना। सिर्फ मानव योनि में ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है और किसी योनि में नहीं, सिर्फ मानव योनि में। एक बार नारद जी नारायण से खफा हो गए, नाराज हो गए। नारायण ने पूछा नारद जी से आप उदास क्यों हो? नारद जी बोले महाराज, वैसे तो आप वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहते हो मेरा नाम जपो, मेरा नाम जपो, मैं सबका कल्याण कर दूंगा, लेकिन जब कोई जीव आपकी तरफ आना चाहता है तो आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? इतने लोग हैं, ये देखो कथा पंडाल भरा पड़ा है, ये सब चाहते हैं आपसे मिलना। कौन कौन चाहते हो भाई मिलना? हाँ सब चाहते, देखो चाहते हैं ना, सब तो चाहते हैं, तो आप इनसे मिलते क्यों नहीं हो? आपकी बात, आपका मुद्दा उठाया वहां उन्होंने नारायण के दरबार में। नारायण मुस्कुराने लगे, नारद जी हाथ उठाने वाले बहुत हैं लेकिन मिलने वाले बहुत कम हैं। हाथ उठाने वाले बहुत हैं लेकिन मिलने वाले बहुत कम है। बोले नहीं महाराज, सब मिलना चाहते हैं। तो नारायण भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ, और तुम जिस जिस को ले आओगे मैं उससे मिलूंगा। नारद जी धरती पे आए। नारद जी धरती पे आए और धरती पे आके एक किसान से मिले। उन्होंने उस किसान को देखा, बेचारा दोपहरी पड़ रही है, हल चला रहा है, पसीना बह रहा है। नारद जी को लगा ये बड़ा दुखी आदमी है, इससे ज़्यादा दुखी और कौन होगा। तो उसने सोचा क्यों न इसी को मिलवा दूं भगवान से। नारायण की तो परमिशन है ही, किसी को भी ले आओ। तो उस किसान से कहा चलो तुम मेरे साथ चलो।
नारद जी को देखा, उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके पूछा बाबा आप कहाँ रहते हो? बोले हम तो जहाँ भी रहते हैं ठीक है, पर तुम एक बात बताओ, तुम्हें भगवान से मिलना है? उन्होंने भी आपकी तरह हाथ उठा दिया, क्यों नहीं मिलना महाराज, भगवान मिल जाए तो और क्या चाहिए, भगवान से मिलना? बोले बिल्कुल मिलना है। बोले तो चल मेरे साथ। उसने बैल बांध दिए, हल उतार दिया, जुआ उतार दिया उनके कंधों से, बैलों को बांध दिया और नारद जी के साथ चलने लगा। और जब नारद जी के साथ जा रहा था तो नारद जी जब ये छोड़ के उधर की तैयारी करने लगे तो किसान ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? भगवान के पास जा रहा हूँ। बोले भगवान कहाँ है? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में? और क्या, तू क्या समझ रहा था पीपर के पास बैठे? अरे बोले नहीं महाराज, आप इसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, ये शरीर मरेगा, तू तो कहाँ मरेगा। बोले महाराज रुको, बाबा सुनो, बाबा ओ बाबा ओ, हाँ बोले बाबा तेजोर हूँ, हाथ में नेक नेक से बालक हैं, उन पे तो भाई हट चलाए वो ना, वो न बैल सानी दे सके न पानी पिवा सकें, उन्हें तो जुआ धरवे का हाथ ना उतने बड़े महाराज हल चलाएँ कहाँ थे। तो बोले बाबा कुछ दिन रुक जाओ, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब मैं आपके साथ चलूँगा। नारद जी बोले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कुछ दिन वेट कर लेते हैं, बाद में चलेंगे। बोले ठीक है। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए, उन बच्चों की शादी हो गई। बच्चों की शादी जब हो गई तो नारद जी आए, बोले अब तो चलो, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई। बोले महाराज जो सबसे छोटा बेटा है ना, उसकी अभी शादी हुई है 4 दिन पहले, बस एक बच्चा उसको हो जाए और उस बच्चे को गोद में खिला जाए, फिर हमें कोई आराम से हम चैन की मौत मर सकेंगे। नारद जी ने नारायण भगवान से कहा ठाकुर जी ये भी काम जल्दी करवाओ इसका। बोले अभी करवा देते हैं। तो 9 महीने में वो बालक भी हो गया। कुछ समय बाद आए तो वो गोद में खिला रहे थे, तो नारद जी बोले अब तो चलो। अरे बोले महाराज कितना छोटा सा बच्चा है, बड़ा प्यार करता है, अपनी मम्मी के पास भी नहीं जाता, 24 घंटा मेरी गोद में बैठा रहता है। मैं नहीं रहता हूँ, जिस थोड़ी देर भी चला जाता हूँ तो रो रो के पूरे घर को अधर कर देता है। इतना अटैच, थोड़ा और बड़ा हो जाए फिर चलेंगे आपके साथ। नारद जी बोले ठीक है, कुछ समय बाद चलेंगे। तो इतने में नारद जी कहीं और भ्रमण में लग गए तो वो बाबा मर गया किसान, और मरने के बाद में वो बैल बन गया। और ये जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं ना 60+, सब तुम्हारी कथा सुना, ध्यान सुन। हाँ तुम्हारी भैया, हाँ ऐसा मत समझिए तुम। और जितने जवान बैठे तुम्हारी जी कंडीशन होगी, ध्यान रखिए तुम हूँ। हाँ कहूँ सडरा रहे हो, बोले दादा देख ले, दादा सुन ले, सिर्फ दादा की ना ही तुम्हारी भी है। हाँ तुम का बूढ़े ना होगे कल। क्यों भाई पप्पू हैं? पर अब तो तुम्हारी तैयारी है। हाँ 7 दिन कथा सुनो और बस टेलीफोन नंबर लिखवा जी मेजोर। अरे भाई आगे कथा में बताऊंगा तो सही, 7 दिन कथा के बाद में हैं विमान आएंगे और का। सुनो कथा। संयोग देखिए कि वो मरने के बाद किसान बैल बना, और बैल भी बना अपने ही घर का। और नारद जी ने आकर दृश्य देखा कि उन्हीं के बच्चों ने उनको हल में जोत रखा है, और धीरे चलने पर उसमें डंडे पड़ते हैं। किसमें? उस किसान में। सूरदास बाबा ने भजन लिखा है, बहुत पद अच्छा है। भजन बिन बैल बिराने होई हो, 4 पाम और गूंग मूंग मुख, फिर कैसे गुन गए हो। जो जीव भजन नहीं करता उसे बैल बनना पड़ता है। बैल बनेगा गूंगा हो जाएगा तो फिर बता दे, 4 पांव से चलेगा, हाथ नाम की चीज नहीं रहेगी, और फिर खड़े खड़े ही तुझे खाना पड़ेगा, और फिर तुझे कमाना पड़ेगा, फिर भगवान का भजन कैसे करेगा। भजन बिन बैल बिराने हुई हो।
और ये ऐसा नहीं है कि एक दो लोगों पे डिपेंड है, जो भजन नहीं करे ये सब पे यही रूल लागू है। तो मेरे भाई बहन, नारद जी ने उस बैल से कहा अब तो चल पड़, अब तो मरने के बाद में तू बैल बन गया, और देख तेरे ही बच्चे तुझे मार रहे हैं, ये डंडे पीट रहे हैं तुझ में, अब तो कुछ अकल लड़ा ले, अब तो चल पड़ हमारे साथ। जानते हो वो बैल क्या बोला? वो बैल बोला, महाराज मेरे भगवान बड़े दयालु हैं कि उन्होंने मुझे बैल बना दिया, और बड़ा सौभाग्य देखो बाबा कि मेरे ही घर का मुझे बैल बनाया है। ये जो मेरे बगल में खड़ा है ना बैल, ये खाता ज्यादा है कमाता कम है, मेरे बच्चों का नुकसान होता है। मैं खाता कम हूं कमाता ज्यादा हूं, इससे मेरे बच्चों को प्रॉफिट होता है। थोड़ा और धनवान बना जाऊं मैं अपने बच्चों को, फिर आपके साथ चलूंगा। मैं कम खाता हूं ज्यादा कमाता हूं, इससे प्रॉफिट मेरे बच्चों का होता है, इसलिए मुझे ये काम करने दो कुछ दिन और, फिर बाद में चलूंगा। बाबा नारद जी तो संत हैं, धैर्यवान, बोले ठीक है कुछ दिन और रुक जाते हैं। संत जी रुक गए। कुछ समय बाद आए तो बैल भी मर गया वो बाबा, और मरने के बाद में वो सांप बन गया। सांप को सबसे बड़ी तकलीफ होती है योनियों में, पेट के बल चलना पड़ता है उसे, हैं क्या जी? अब पहले सांप की कंडीशन तो सुन लो। सबसे बड़ी सांप की उम्र है अभी भी कलयुग में 1000 वर्ष। तुम्हारी कितनी है? जो भी 100 तो है ही ना, पेपर में तो 100 है जी। 55 का एवरेज है। आप 55 के हो गए? कितने के हो? कम बता रहे हो गुरु, उम्र तो ज्यादा है। देखो आजकल तो सबको अच्छी बात है, दिल बचपन का है ना, बचपन रहना चाहिए। राधे राधे बोलेंगे। सबसे खतरनाक योनि है सर्प की। 1000 वर्ष की उम्र है। कहते हैं 500 वर्ष जी लेने के बाद वो इच्छाधारी हो जाते हैं। मौका मिलता है 1000 वर्ष का। वैसे इतना कोई जीता नहीं है, जैसे हम लोगों में 100 नहीं जीते वैसे वो 500 नहीं जीते हैं, लेकिन आप फिर भी इतना मानते हैं। और बड़ा कष्ट है, पूरी जिंदगी उनको अपने पेट के बल चलना पड़ता है, पक्के में वो चल नहीं सकते, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत बड़ी परेशानी। तो बाबा मरने के बाद सांप बन गए। सांप भी बने अपने ही घर के। बाबा ने कहा अब तो चलो। नारद जी पहुंचे सांप के पास, बोले अब तो चल, मरने के बाद सांप बन गया, कितनी बुरी योनि में पड़े हो, चलो भगवान से मिलवाता हूं। बोले ना बाबा ना, मेरे बच्चों पे धन बहुत हो गया है, चोरों की नजरें इस धन पर टिकी रहती हैं, मैं इस धन के ऊपर कुंडली मार के बैठा हूं, अगर कोई आएगा तो मैं उसे डस लूंगा, और अगर मेरे बच्चे आते हैं मैं इस धन को सुरक्षित रखता हूं। नारद जी बोले कमाल कर गया बुढ़ा, इतने चक्कर लगाने के बाद भी कह रहा है कुछ दिन बाद आना। बोले अब तेरी कंडीशन ठीक करवानी पड़ेगी। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने उन्हीं के बच्चों को बुलाया, अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम्हारे घर में तो बड़ा खतरनाक सांप है, तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बाबा हम क्या करें? बोले ये भी मैं बताऊं क्या करोगे, बच्चों को कैसे बचाओगे? सबने लंबे लंबे लठ लिए, सांप को चारों तरफ से घेर लिया, बेटा नाती पंती सब लठ ले लेके। अब दादा भागे, इतकू तो नाती दे, इतकू भागे तो पंती दे, इतकू दे देव तब दे, इतकू दे बेटा दे, इतने लठ पड़े सब मुंह मुंह पे, मुंह मुंह पे दे, मुंह मुंह पे। कुछ देर में प्राणांत हो गया। मरने के बाद वो आत्मा नारद जी से बोली, हे बाबा ये कितना बुरा संसार है, जिनके लिए मैंने कई जन्म बर्बाद कर दिए, उन्होंने मुझे अपने हाथों से मार दिया और मेरे ऊपर रहम भी नहीं खाया, अपने ही हाथों से इन्होंने मुझे मार दिया।
बाबा मुझे ले चलो, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे इस दुनिया के पास नहीं जाना। नारद जी बोले, तुम जैसे पापियों का वास मेरे ठाकुर के यहाँ नहीं हो सकता। तुम तो बहुत दुष्ट हो, तुम अनेकों जन्म बर्बाद करने को तैयार हो, लेकिन मेरे ठाकुर से मिलने के लिए तैयार नहीं। मेरे ठाकुर सही हैं, तुम ही गलत हो, इसलिए तुम्हें वास नहीं मिलेगा। तुम ऐसे ही मरते रहो, ऐसे ही जीते रहो।